हज़रात मोहतरम, आज हमने आपके सामने बहुत अहम मसला पेश करना है। वो है क़ुरबानी के जानवर में जो बड़ा जानवर होता है उसमें शरीक होने के एतबार से कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं। यानी बड़े जानवर में जो लोग शरीक होते हैं उसके मुताल्लिक़ चंद एक ज़रूरी मसाइल आपके सामने पेश करने हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि जो बड़ा जानवर होता है उसमें जब आप लोगों को साथ हिस्से में शरीक करते हैं तो उसमें जो एहतियातें हैं वो आपको अपनानी चाहिए, उनका लिहाज ज़रूर रखा जाए। ये आप न समझ लें कि बस मैंने तो जानवर ख़रीद लिया है, अब मैंने जो लोग हैं जिस तरह होंगे मैं उनको शरीक कर लूँगा, इस तरह ना हो। बल्कि आप इस मामले में बहुत ही तहकीकात वगैरह मामलात वगैरह करके ही आप लोगों को शरीक करें। सबसे पहले ये बात ध्यान में रख लें, बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। कम अज़ कम की कोई हद नहीं है, कम की कोई हद नहीं है। 2 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, एक आदमी भी शरीक हो सकता है। यानी बड़े जानवर की कुर्बानी सिर्फ एक आदमी भी कर सकता है, उसमें 2 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, 3 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, 4 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, 5 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, 6 अफराद भी शरीक हो सकते हैं, 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। 7 से ज़ायद जो है शरीक नहीं हो सकते। इसी तरह कुछ लोग इस तरह करते हैं कि 5 अफराद या 6 अफराद तो शरीक हो गए, जो 7वां हिस्सा है वो 2 आदमी मिलकर ही उसमें शरीक हो जाते हैं। वो कहते हैं जो 7वां हिस्सा है हम 2 भाई मिलकर जो है शरीक होना चाहते हैं, तो 2 भाई अगर मिलकर शरीक होंगे तो ये जायज़ नहीं होगा, ये 7 से अफराद बढ़ जाएंगे। हाँ, इसका तरीका ये हो सकता है कि वो जो 2 भाई इकट्ठे हैं तो अगर 7वें हिस्से में शरीक होना चाहते हैं तो एक भाई दूसरे को पूरी पैसे दे दे और हिस्सा वो एक ही भाई की तरफ से उसमें हो, तो उस सूरत में जो है जायज़ हो सकता है। वरना ये हो कि नहीं हम दोनों एक हिस्से में शरीक हैं तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर 7 अफराद की बजाय 8 अफराद शरीक हो जाएंगे, क्योंकि बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, 8 शरीक नहीं हो सकते। उसके अलावा और जो मसला है कि बड़े जानवर में बाद लोग अकीका रखते हैं, तो क्या अकीका रख सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब यही होगा बिल्कुल रख सकते हैं। बड़े जानवर में अकीका रखा जा सकता है, यानी 3 हिस्से कुर्बानी के हों, 4 हिस्से अकीके के हों, या 4 कुर्बानी के हों, 3 अकीके के हों। बहरहाल अकीके का हिस्सा कुर्बानी के हिस्से में रखा जा सकता है, उसमें कोई मसला वगैरह नहीं होगा। यानी ये 2 मसले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। एक ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जानवर में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, और दूसरा मसला मैंने ये वाज़ेह कर दिया कि बड़े जानवर में अकीका का हिस्सा भी शामिल हो सकता है। और इसी तरह जो बड़ा जानवर है उसमें अगर कोई शख्स नीयत से, यानी नीयत क्या हो, सवाब की हो, सदका की नीयत हो, या इसी तरह और कोई कुर्बत मकसूदा हो, यानी सवाब की वाली जो नीयत होती है उसमें हो, तो उसका हिस्सा भी उसका शरीक हो सकता है। अब उसके बाद है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई 6 हिस्से हमारे कुर्बानी के हो गए, 6 अफराद शरीक हो गए, 7वां हिस्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर करते हैं, तो इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह कुर्बानी करना जायज़ है। यानी 7 हिस्से में से 6 हिस्से 6 अफराद के होंगे, 7वां हिस्सा अपने वालिद के नाम का या वालदा के नाम का, या उसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के नाम का, तो इस तरह कुर्बानी हो सकती है। और कुर्बानी के जानवर में जो लोग शरीक होते हैं उसमें एक एहतियात ये भी है कि उसमें जो लोग शरीक होते हैं ऐसे हों कि उनकी मुकम्मल तौर पर आमदन जो है हराम की ना हो। हराम की आमदन वाले लोगों को आपने
बड़े जानवर में शरीक नहीं करना। इसी तरह जो मखलूक आमदनी वाले हैं, यानी कि उनकी आमदनी हलाल की भी है, हराम की भी है, तो उनको कोई शरीक करता है तो कुर्बानी को नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। बाकी ये है कि जो नाजायज़ काम है हमें उनसे बचना चाहिए। हमारी जो आमदनी हो हलाल जो है तरीके से हो, हराम तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब उसके अलावा ये मसला पेश आता है, एक शख्स ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, अब क्या दूसरे लोगों को उस जानवर में शरीक कर सकता है कि नहीं कर सकता? यानी एक आदमी बड़ा जानवर कुर्बानी की नीयत से लेकर आया है, तो अब दूसरे लोग कहते हैं कि हमें भी इसमें शरीक करो, तो वो शरीक कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो इसका जवाब यही होगा कि इसकी दो सूरतें हैं। क्या कि अगर वो ख़रीद कर लाने वाला शख्स जो है वो मालदार है, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब थी, कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद कर लाया है, तो अगर वो अपने लिए ही जानवर ख़रीद कर लाया है तो इस सूरत में दूसरे लोगों को शरीक करना मकरूह है, अच्छा नहीं है, मकरूह है। बहरहाल अगर शरीक करता है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन उसका इस तरह करना मकरूह है। हाँ, अगर ख़रीदते वक्त ही ये नियत थी कि और लोगों को इसमें शरीक करूँगा, तो उस सूरत में कराहत वाला मामला नहीं होगा, वो दूसरे लोगों को भी उसमें शरीक कर सकता है। और दूसरी सूरत है कि वो जो जानवर ख़रीद कर लाने वाला वो गनी नहीं है, बल्कि जो है वो साहिब निसाब भी नहीं है, यानी शरी फ़कीर है, यानी उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। वो शख्स कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद कर लाया है, तो उस सूरत में वो दूसरे किसी लोगों को भी उसमें शरीक नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने शरीक कर दिया कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन उसको जो बकिया जितने लोगों को उसने शरीक किया है उतनी रकम सदका करना उस पर ज़रूरी होगा। यानी ये एक अहम मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बड़े जानवर में एक आदमी ने एक हिस्सा रख लिया, दूसरे ने एक हिस्सा रख लिया, और एक आदमी शरीक हुआ उसने 3 हिस्से रख लिए, तो इस तरह 5 हिस्से हो गए, अफराद 3 हैं, तो इस सूरत में भी कुर्बानी हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं होगा। खुलासा कलाम यही है कि जानवर में, जो बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, कम की कोई हद मुकर्रर नहीं है, 2, 3, 4 जो भी शरीक होना चाहें हो सकते हैं, इसमें कोई मसला वगैरह नहीं होगा। यानी ये चंद जो मसाइल मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये वक़ारुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 471, 72, 74 पर ये मसाइल मौजूद हैं। इसी तरह फतावा फैज़ रसूल में भी जिल्द नंबर 2 में कुर्बानी के फतावा के सफ़ा नंबर 34, 35 इसमें भी ये मसाइल मौजूद है। यानी एक अहम मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और उसके अलावा ये भी आपने एक और एहतियात भी इसमें साथ ज़रूर रखनी है लोगों को शरीक करने के मामले में, कि आपने बड़े जानवर में किसी बद मज़हब को शरीक नहीं करना। ये भी मसला बहुत अहम है। अगर आपने बद मज़हब को शरीक कर दिया और उसकी जो बद मज़हबी है हद कुफ्र को पहुँची हुई, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो बहरहाल इसलिए आपने किसी बद मज़हब को भी बड़े जानवर में शरीक नहीं करना। ये जो मैंने आपके सामने मसला पेश किया है, ये फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता है, जिल्द नंबर 2 में ये मसला मौजूद है। इसी तरह और मसला ये भी है, आपने जिन लोगों को शरीक करना है उनमें तमाम के बारे में आपने ये तहकीकात या उनको समझाना है कि भाई नीयत जो हो वो कुर्बानी की हो, गोश्त हासिल करने की नीयत ना हो, नीयत हो कुर्बानी की। अगर सिर्फ गोश्त की नीयत से ही कोई शख्स उस जानवर में शरीक हो गया तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए मकसद यह है कि यह कुर्बानी जो भी लोग शरीक हो रहे हों तो उनको इसमें नीयत के दुरुस्ती के मामले में भी उनकी तवज्जो ज़रूर दिलाई जाए कि नीयत क्या हो। नीयत गोश्त हासिल करने की ना हो, बल्कि नीयत किस चीज़ की हो कि कुर्बानी की ही नीयत हो। इसी तरह जो अकीका के लोग, अकीका वाले बड़े जानवर में शरीक हो सकते हैं। अब गोश्त के बारे में क्या होगा, तो होगा यही, जिस तरह कुर्बानी के गोश्त के हिस्से करेंगे, तकसीम करेंगे, रखेंगे, तो अकीके का हिस्सा जो गोश्त होगा उसका भी हुक्म वही होगा। कुछ लोग ये समझते हैं
कि अकीके का गोश्त जो है वो वालदा वालिदैन हैं जो ख़ुद घर वाले वो नहीं खा सकते, ऐसा कोई मामला नहीं है। बल्कि जिस तरह कुर्बानी के गोश्त का तरीका होगा इसी तरह ही अकीके वाले गोश्त का तरीका होगा। यानी ये चंद एक मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। ये शराकत के अतबार से, जानवर बड़े जानवर में शरीक होने के अतबार से जो अहम मसाइल थे वो आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। दुआ है कि खालिक के कायनात हमें सही तरीके से मसाइल जो है शरिया सीखने की, समझने की और दूसरे लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।